हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ये अ लेटर टू गॉड के लेसन फर्स्ट से जो एक्सट्रैक्ट बन सकता है उसको हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एक्सट्रैक्ट की। तो इसमें क्या दे रखा है कि द फॉलोइंग संडे, यानी कि फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे की बात हो रही है। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, यानी कि लेंचो जो होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है देन यूजुअल में से पहले की तुलना में। टू आस्क यानी पूछने के लिए, इफ़ यानी कि क्या, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, है ना। तो इन शुरुआत की 2 लाइन में ये बताया गया है कि अगली सुबह क्या होता है कि जो लेंचो होता है वहाँ पहले की तुलना में थोड़ा जल्दी आ जाता है और पूछता है कि उसके लिए पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर है क्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ। अब वहाँ पर कौन होता है? पोस्ट मास्टर खुद होता है वहाँ पर। हु हैंडेड यानी कि जो उसको देता है द लेटर टू हिम, जो उसको खुद स्वयं उसको लेटर देता है। वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग मीन्स होता है अनुभव कर रहा होता है। द कंटेंटमेंट, कंटेंट मीन्स क्या होता है? कंटेंट मीन्स होता है संतोष का अनुभव कर रहा था ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, और इस बात का अनुभव कर रहा था, वो कर रहा होता है कि उसने ऐसा काम करके एक बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो यहाँ से तक अभी हम लोग को क्या समझ में आया कि द फॉलोइंग संडे की अगले संडे की बात होती है, जिसमें लेंजो केम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इसमें शुरुआत की 3 लाइन में ये बताया गया है कि जो लेंचो की जो कहानी है उसमें लेंचो जो रहता है वो अगली सुबह क्या होता है, अगले संडे को पहले की तुलना में कुछ जल्दी जाता है और पोस्ट मास्टर से लेटर मांगता है कि उसके लिए कोई मैसेज है या संदेश है या लेटर है क्या। ठीक है, इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed। यहाँ पर जो पोस्टमैन जो रहता है वह स्वयं आदमी होता है जो लेंचो होता है उसको लेटर देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वह अच्छा अनुभव करने के लिए कि उसने एक अच्छा अनुभव कार्य किया है, उसको अनुभव करने के लिए वह इस कार्य को दूर से देख रहा होता है। ठीक है, चलिए लुकड ऑन फ्रॉम ऑफिस यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या होता है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो जो होता है उस मनी को देख करके, उस पैसों को देख करके, स्लाइटेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल भी, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। लेंचो जो होता है मनी को देख करके बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं करता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंट, इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट यानी कि किंतु ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह पैसे को काउंट करता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वह बोलता है अपने आप में सोचता है कि जो भगवान है वहाँ कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उन्होंने लेंचो से मना किया है वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि जिस बात के लिए उसने प्रार्थना की है भगवान से, उसके लिए भगवान उससे मना भी नहीं कर सकते हैं, है ना, और वो ऐसी गलती भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उसने प्रार्थना की है। ठीक है, अब इसका यदि हम बात करते हैं तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को देखकर वो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंट है, इस प्रकार का उसका कॉन्फिडेंस होता है, यानी इस प्रकार का उसका विश्वास होता है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसे पैसे काउंट करता है, कैसे पैसे गिनता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और वह बोलता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जिस बात के लिए उसने लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी उस बात के लिए भगवान जो है मना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का उसका क्या होता है, विश्वास होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट जिसको हमने लेसन फर्स्ट में से आपको एग्जाम में आ सकता है, और ये एग्जाम में कभी पहले आ भी चुका है। तो अब इसमें से हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हु हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी, यानी कि जो मनी जो है ना उसको कलेक्टिंग करने का, यानी कि कलेक्ट करने का आइडिया किसको आया था। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे तो जो पोस्ट मास्टर है ना, उसको ये आइडिया आया था कि वह पैसे को कलेक्ट करे। किससे कलेक्ट करे? उसके जो एम्प्लॉयज़ है या वो स्वयं है उनसे वो पैसे कलेक्ट करें। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, पोस्टमैन को तो आया नहीं, वो तो हंस रहा था, लेंचो तो स्वयं था, और हिज वाइफ को थोड़ी नहीं आया था। तो हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी, यानी कि पैसा को इकट्ठा करने का आइडिया किसको आया था? तो पोस्ट मास्टर को आया था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, लेंचो वाज एंग्री टू सी द मनी, है ना, यानी कि जो लेंचो था वो पैसा देख करके गुस्सा हो गया।
क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि जो मनी थी वो क्या थी? मोर थी, अधिक थी। अनलोट यानी बहुत ज़्यादा थी। लेस यानी कम थी। या नो यानी नहीं थी। तो हम जानते हैं कि जो मनी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जैसे जितने उसने मांगी थी उससे कम थी, तो इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, यानी कि लेस वाला, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर, यानी कि अपने लेटर में लेंचो ने किस बात की डिमांड करी थी? यानी कि 100 पैसों के लिए, 80 पैसों के लिए, 150 पैसों के लिए, 200 पैसों के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि अपने लेटर में जो लेंचो है वह 100 पैसों की डिमांड करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है ये एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। यदि आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करा तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आने वाले टाइम पर, यानी कि और भी जो हमारे पोएम से रिलेटेड जितने भी एक्सट्रैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले पहले हम जितने भी एक्सट्रैक्ट बन पाएंगे सभी को हम कवर कर सकते हैं, करेंगे, और इसके साथ क्वेश्चन आंसरों भी कवर करने वाले हैं। साथ साथ जो ग्रामर के कंसेप्ट बन सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।